नमस्कार सभी को। कश्मीर के पहलगाम में हुए दिल दहलाने वाले आतंकी हमले ने पूरे देश को सख्ती में डाल दिया। 26 बेगुनाहों की जान चली गई और अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी सुरक्षा चूक हुई कैसे। आज हम बात करेंगे आल पार्टी मीटिंग में क्या हुआ और सारी चीज़ों को आसान भाषा में समझते हैं। देखो, पहलगाम की बैसरन घाटी, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, वहाँ हजारों सैलानी बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के घूम रहे थे। आतंकवादियों ने मौका देखकर हमला कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि स्थानीय प्रशासन, पुलिस और खुफिया एजेंसी को इसकी भनक तक क्यों नहीं लगी। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई। विपक्ष ने यही सवाल उठाया और इस बार सरकार को जवाब देना पड़ा। आल पार्टी मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भी कई बड़े नेता मौजूद थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस मीटिंग से नदारद क्यों थे। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ऐसी गंभीर स्थिति में पीएम का मौजूद होना जरूरी था, क्योंकि लास्ट फैसला तो वही लेते हैं। विपक्ष ने भी पूछा कि जब देश शोक में डूबा था तब पीएम बिहार की रैली में क्या कर रहे थे। ये सवाल सुनकर सरकार बैकफुट पे आ गई। मीटिंग में सरकार ने माना कि बैसरन घाटी को बिना अनुमति के सैलानियों के लिए खोल दिया गया था। अमित शाह ने कहा, स्थानीय टूर ऑपरेटरों ने बिना बताए घाटी खोल दी और वहां सुरक्षा बल नहीं थे। लेकिन विपक्ष ने इस पर तीखा जवाब दिया। राहुल गांधी ने कहा, हजारों लोग बिना निगरानी के कैसे घूम रहे थे। ये खुफिया तंत्र की बड़ी नाकामी है। सुप्रिया सुले ने पूछा, पुणे के टूर ऑपरेटरों को पता था कि घाटी खुली है, तो सरकार को क्यों नहीं पता था। रिपोर्ट्स की माने तो बैसरन घाटी हर साल अप्रैल में खुलती है, लेकिन इस बार 20 अप्रैल को बिना सुरक्षा बलों को सूचित किए इसे खोल दिया गया। हमले के दिन वहां एक भी सुरक्षाकर्मी नहीं था। 500 जवान पहलगाम में थे, लेकिन उन्हें हमले की जगह तक पहुंचने में 45 मिनट लगे। संजय सिंह ने कहा, घोड़ों, खच्चरों और पैदल सैलानियों की हलचल थी, फिर भी सुरक्षा एजेंसियों को पता कैसे नहीं चला। ये बिल्कुल असंभव सी बात लगती। विपक्ष ने एक और गंभीर मुद्दा उठाया। कुछ बीजेपी समर्थकों ने हमले को धार्मिक रंग देने की कोशिश की, जिसकी कड़ी आलोचना हुई। वहीं ओवैसी ने कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, लेकिन कश्मीरियों के खिलाफ दुष्प्रचार बंद होना चाहिए। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं। विपक्ष ने सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की और आखिरकार सरकार को मानना पड़ा कि उससे चूक हुई है। दोस्तों, पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। सरकार ने वादा किया है कि आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या भविष्य में ऐसी चूक दोबारा नहीं होगी। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही देश दुनिया की अपडेटेड खबरों को आसान भाषा में जानने के लिए हमसे जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें।